हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी का इंतजार जो था, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का स्पेशल काउंसलिंग, मापअप काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग या ऑफलाइन अंतिम काउंसलिंग, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जैसे ही आपका डेट आ गया था, तो हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां कंप्लीट रूप से प्रदर्शित कर दिया था। उसको आप लोगों ने देखा, भली बात सभी जानकारियां प्राप्त हो गई। अब बाकी जो उसमें क्वेश्चंस आपके आ रहे थे कि सर सीट मैट्रिक्स आई है नहीं आई है, तो इसमें फाइनली देखिए अब आपकी सीट मैट्रिक्स आपके समक्ष अभी दिखेगा थोड़ी देर में। स्पेशल काउंसलिंग में फ्री सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है, एनआरआई सीट कितनी है, ठीक है। इस बात पर हम बात करेंगे। यूजी का, पीजी का और पीएचडी का सभी छात्रों का विशेष रूप से आपके बात से हम सहमत हैं, और आप सभी तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। हम आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए टेंटेटिव सीट अवेलेबिलिटी फॉर स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग, साफ साफ यहाँ पर दिखा हुआ है स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग। सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए है? स्पेशल काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब स्पेशल काउंसलिंग में कितनी सीटें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हैं, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के, बीएससी फॉरेस्ट्री की हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी टेक, बीटेक, इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, वेटनरी इत्यादि सभी विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम स्पीडली अब चलते हैं, क्योंकि अब मुद्दे की बात करते हैं सीधे। वैकेंट सीट मैट्रिक्स आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑफलाइन जो काउंसलिंग होगी, एक स्टूडेंट ने कमेंट्स करा था कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग कहाँ पे होगी, तो यहाँ पर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वहीं पहुंच जाइएगा आप, ठीक है। आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। एक स्टूडेंट ने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कराया तो क्या स्पेशल करा सकता है? बिल्कुल, नो डाउट आप करा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान, विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जो भी छात्र नॉट क्वालिफाइड थे तो स्पेशल काउंसलिंग वाली आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कितने रैंक तक आपको बुलाया गया है। अगर उस रैंक तक आप आते हैं तो आप जाइए काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंतर्गत आप आएंगे तो देखिए फ्री सीट, पेड सीट, एनआरआई सीट, सभी प्रकार की जो सीटें हैं स्पेशल काउंसलिंग में मिलती हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी इस बात को समझ लेते हैं। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व का इन द सेंस ये होता है कोई भी छात्र इस सीट को ले सकता है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, या जनरल हो, इसको कोई भी ले सकता है, ठीक है। अब सब कैटेगरी के अंतर्गत आप देखेंगे तो फ्रीडम फाइटर लिखा है, एफएफ। एफएफ का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत जो भी आते हैं स्टूडेंट उस कैटेगरी में, तो उनके लिए ये फ्री सीट है। सीट टाइप यहां पर दिया हुआ है फ्री सीट। वैकेंट सीट की नंबर एक सीट बची हुई है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। सेकंड देखेंगे यूआर पीडब्ल्यूडी, दिव्यांग छात्र के लिए फ्री सीट 2 है खाली। दिव्यांग छात्र के लिए 2 सीट खाली है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 50%, मतलब 40% से एबव आपका होना चाहिए, ठीक है। यूआर यूई का मतलब क्या होता है सर? यूई का मतलब होता है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। उनकी फ्री सीट कितनी है? 2 सीट है, ठीक है। अब थोड़ा स्पीडली चलते हैं। ओबीसी में दिव्यांगता में 1 फ्री सीट खाली है। ओबीसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फ्रीडम फ्री सीट 1, एससी फ्रीडम फाइटर फ्री सीट 1, एससी दिव्यांग में 1, एससी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में 3। अब थोड़ा सा सीधे डायरेक्ट अपने मुद्दे की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें फ्री सीट आपने देख लिया। अब यहां पर देखेंगे पेड सीट देखने के लिए मिल रहा है। यूआर दिव्यांग पेड सीट 1, यूआर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय पेड सीट 1, ओबीसी फ्रीडम फाइटर पेड 1, ओबीसी दिव्यांग पेड 1। अब नीचे आएंगे यूआर जनरल एनआरआई 1 सीट एनआरआई नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, मतलब ये विदेशी छात्रों के लिए 1 सीट बची हुई है आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के, ठीक है।
बाकी आपकी सारी सीटें फिल हो गई हैं। अब एससी में देखेंगे, एससी में एक एनआरआई सीट बची हुई है। तो एससी में देखिए कोई भी स्टूडेंट इसको पिक नहीं कर पाता है। बहुत ही रेयर केस में कोई एससी का स्टूडेंट हो और एनआरआई सीट लेकर के पढ़ रहा हो। ठीक है, तो इस केस में आपकी टोटल 24 सीट हैं आचार्य नरेंद्र देव में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। देखिए जो पीएच वाले स्टूडेंट हैं अभी तक तो सीट ले चुके हैं। अब बाकी ये बच गई हैं जो ये कोटा वाली सीटें। ये कोटा वाली सीटें क्या होती हैं, ये कन्वर्ट होती हैं पहले जनरल पेड में। पहले किस में कन्वर्ट होती हैं, ये आपकी कन्वर्ट होती हैं जनरल पेड सीट एग्रीकल्चर में, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में पेड सीट नहीं भरता है तब इस सीट को जनरल फ्री में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए स्पेशल काउंसलिंग आपकी होती है कि सारी सीटें हमारी गवर्नमेंट की भरी जाएं, कहीं भी किसी प्रकार का गवर्नमेंट को नुकसान ना पहुंचे और छात्रों का भी भला हो जाए, इसलिए जनरल फ्री में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट में जब सीटें कोई भी छात्र नहीं लेता तब, लेकिन जहां भी ये पेड हो जाती है तो अत्यधिक रैंक वाले स्टूडेंट 50,000 की डीडी लिए बैठे रहते हैं, तुरंत लेकर जाते हैं, सबमिट कर देते हैं, पेड सीट में ये भर जाती है। तो सर जब भर जाएगी तो हमें कैसे सीट मिलेगी, अभी बताते हैं आगे। तो इसमें टोटल कितनी सीटें हो रही हैं, 24 सीटें। 24 सीटों को हमने एनालाइज किया है, मैनिपुलेट किया है, तो इसमें आ रहा है 22 पेड सीट प्लस 2 एनआरआई सीट। अब 2 एनआरआई कैसे, मान लीजिए कोई भी एनआरआई स्टूडेंट है, ये वाली सीट अगर भर गई तो ये जो एससी का है इसको जनरल एनआरआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एससी कैटेगरी यहां से हटा करके इसको यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको भी मैनिपुलेट करके दे दिया जाता है इस 24 में अंतर्गत, मतलब 2 एनआरआई सीट आपकी हो गई। अगर ये 2 एनआरआई नहीं होती हैं तो ये भी दोनों कन्वर्ट होकर के टोटल 24 के 24 पेड सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, अब आप समझ लीजिए कि 24 सीटें खाली हैं। अब हार्टिकल्चर वाले स्टूडेंट देख लीजिए, हार्टिकल्चर की मैं बात नहीं करना चाहता हूं, फिशरीज अभी आप अपना देख लीजिएगा। अब वेटनरी साइंस में थोड़ा सा आ जाते हैं। वेटनरी में देखेंगे यूआर दिव्यांग 1 सीट फ्री, ओबीसी दिव्यांग 1 सीट फ्री। उसके बाद एससी कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट फ्री। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लाई, ये यूनिवर्सिटी एम्प्लाई वाला तो कोई होगा ही नहीं। यूआर में दिव्यांग पेड 1, एससी एसटी में जनरल 1 पेड, एडब्ल्यूएस में जनरल 1 पेड। ठीक है, ओबीसी में 2 एनआरआई जनरल, एडब्ल्यूएस में 1 एनआरआई जनरल। अब इसको हमने मैनिपुलेट किया है तो इसमें आ रहा है आपका टोटल 10 सीट खाली है। ठीक है, तो इसमें जब 10 सीट खाली है तो 6 तो पेड है, 6 सीट इसमें पेड आप माने, प्लस में 1 सीट जो ईडब्ल्यूएस वाला जो एनआरआई सीट है, ये मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है एनआरआई ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है तो वो ले लेगा, पक्का श्योर है ले लेगा। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में 2 जनरल एनआरआई, ये तो आराम से स्टूडेंट अफोर्ड करके ओबीसी वाले भी स्टूडेंट ले लेंगे। ठीक है, वेटनरी की बात है। तो इसमें आपकी 6 पेड, अगर कोई नहीं लेता है तो ये 7वां पेड हो जाएगा। बाकी आपका 3 एनआरआई आपका फिल हो जाएगा, 2 ओबीसी का 1 ईडब्ल्यूएस का, बाकी आपका बचा 7 सीट। तो ये 7 आपकी जो हैं ये पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी, किसमें, यूआर जनरल पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसको चाहे ओबीसी वाले स्टूडेंट लें, चाहे एससी वाला ले, चाहे एसटी वाला ले, कोई भी कैंडिडेट इसको ले सकता है। अब आगे देखेंगे कम्युनिटी साइंस वाले स्टूडेंट अपना देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले देख लेंगे, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिस्टिक्स। अब आ जाइए आजमगढ़ कैंपस के अंतर्गत एक तरफ नजर डालते हैं। तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में 1 सीट खाली है, यूआर में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में खाली है, फ्रीडम फाइटर ओबीसी में खाली है, ओबीसी दिव्यांग में। ठीक है, अब इसमें टोटल नीचे जाएंगे तो नीचे आपका पेड दिया है, तो यूआर में पेड कोई स्टूडेंट लेगा नहीं क्योंकि कैंपस है। ठीक है, जब ये कैंपस है तो इसमें टोटल जो सीटें हैं 15, तो ये 15 का 15 सीटें आपकी
पेड में जाएंगी, ऑटोमेटिकली ये जनरल पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये जनरल पेड में कन्वर्ट करेगा कौन? जो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होंगे, उन्हीं के माध्यम से ये सारी सीटें कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, 15 इसमें पेड। अब गोंडा कैंपस में देख लीजिए, गोंडा कैंपस में टोटल 11 सीटें खाली हैं। इसमें एक सीट एससी के डीपी में कोई आएगा नहीं, मुश्किल है मेरे हिसाब से। एससी का अगर डीपी भी होगा, इसको फ्री मिल रहा है, तो ये गोंडा कैंपस में नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई कहाँ पर हो रही है? आजमगढ़ कैंपस में। और आजमगढ़ कैंपस में पढ़ाई इस समय, जैसा कि स्टूडेंट का फीडबैक जो रहा है, तो बता रहे हैं सब वहाँ के छात्र कि सर यहाँ पर क्लासेस नहीं चल रही हैं, प्रॉपरली जो क्लास होती है वो नहीं चल रहा है, जिससे हमें आगे एग्जामिनेशन में दिक्कत होंगी। तो क्या मैं वहाँ से अपग्रेडेशन करा सकता हूँ? तो आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर आपको अपग्रेडेशन के थ्रू मिला है आजमगढ़ कैंपस, तब आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 11 के 11 पेड में चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी सीटें कोटा वाली हैं। यहीं पर अगर यूआर लिखा होता, यूई की जगह पर अगर यूआर लिखा होता है या जीईएन लिखा होता, तो एससी की यहाँ पर 2 सीट फ्री हो जाती। ठीक है, एक डेमो के रूप में मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 11 के 11 पेड आ जाएंगे। अब चलेंगे, एक नजर डालेंगे अब पत्थर कॉलेज पे, अपने चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सेगमेंट में डालेंगे यहाँ पर नजर, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल सीट कितनी है? 22 का मैंने पूरा डाटा निकाला है। तो इसमें आया है आपका सीएसए यूनिवर्सिटी के अंतर्गत टोटल मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, 13 पेड सीट है और 9 एनआरआई सीट है। ठीक है, इसमें एनआरआई पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं, जनरल एनआरआई 3 ले सकते हैं। एससी में अगर एनआरआई 3 है, एससी वाले, तो एनआरआई 3 तो नहीं भर सकता। तो ये जो एससी वाले हैं, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये यूआर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये तीनों के तीनों सीटें पक्का श्योर है बिक जाएगी। क्योंकि सीएसए यूनिवर्सिटी का जहां टैग लग जाता है, तो लड़का एनआरआई सीट ले सकता है, ज्यादा रैंक होती है, उसके पास पैसा अगर है तो वो ले लेता है। ठीक है, तो ये आप 6 सीट तो आप भूल ही जाइए। फिर यूआर में यूनिवर्सिटी एम्प्लाई की एनआरआई सीट है, इसको आप जेन में कन्वर्ट कर देंगे। यूआर जनरल में 1 सीट है, ये तो आराम से बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा। टोटल 9 सीट आपकी आराम से बिक जाएंगी। 9 एनआरआई आपकी स्पेशल काउंसलिंग में सीएसए यूनिवर्सिटी में दिखेंगे, हर हाल में दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी 13 पेड हैं मेन कैंपस में, 9 एनआरआई मेन कैंपस में है। ठीक है, अब आगे आते हैं हार्टिकल्चर पे, आप देख लीजिएगा जिनको हार्टिकल्चर लेना चाहिए। और एक चीज और बता दें, यहीं पर ध्यान देना, यूआर जनरल एनआरआई की 3 हार्टिकल्चर में सीट खाली है। भूल कर भी गलती से हार्टिकल्चर सीएसए में एनआरआई मत ले लेना। ठीक है, एक साल तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनआरआई हार्टिकल्चर कभी मत लेना। मेरे हिसाब से हार्टिकल्चर लेना ही नहीं, ना मिला एक साल नेक्स्ट ईयर तैयारी करो, आराम से हो जाएगा। फॉरेस्ट्री फिशरीज देखेंगे, होम साइंस से जो बिलोंग करते हैं वो अपना देख लेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा वाला देख लीजिएगा। फिर आप डेयरी टेक्नोलॉजी वाला देखना चाहते हैं, अब लखीमपुर कैंपस पर नजर डालते हैं। तो लखीमपुर कैंपस में देखेंगे नीचे, तो इसमें टोटल 20 सीट खाली है। 20 सीटें इसमें खाली हैं। तो इसको लखीमपुर कैंपस में जो 20 सीट खाली हैं, ये टोटल 20 के 20 पेड में चली जाएंगी। किस दशा में जाएंगी? यहां पर देखेंगे यूआर जनरल एनआरआई 4 सीट है। ठीक है, इसको तो आप निकाल दीजिए, इसको हम कर लेते हैं 16 + 4। अब आप कहेंगे इसको क्यों, ये 20 है भाई, इसको 16 + 4 करोगे तो 20 हो जाएगी। ठीक है, ओबीसी जनरल एनआरआई 2, 6, 1 7। चलिए हम इसको 13 + 7 कर लेते हैं। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब इसमें समझेंगे क्या, अगर लखीमपुर कैंपस कोई एनआरआई सीट तो लेगा नहीं, पक्का नहीं लेगा, क्योंकि वो कैंपस है लखीमपुर में चलता है, इसलिए उसका कैंपस कोई भी स्टूडेंट मेरे अनुसार नहीं लेगा। ठीक है, तो 16 इसमें कितनी 13 सीटें पेड में हैं,
ऑलरेडी 13 जो है इसमें पेड हैं, बाकी 7 तो एनआरआई हैं। अगर ओबीसी का कोई लड़की हो गई एंड और यूआर की कोई लड़की हो गई, एससी वाला तो कोई लेगा नहीं, पक्का श्योर है, एससी में कोई एनआरआई लेगा ही नहीं। अगर गर्ल्स भी होगी तो ये यूआर वाली सीट इनको दे देंगे, कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें अगर सीट लेगी कोई लड़की तो उसको मेन कैंपस में, क्योंकि जो मेन कैंपस की बात होती है, जो रूल्स रेगुलेशन क्या है लखीमपुर कैंपस का, वर्तमान समय में लखीमपुर कैंपस में अगर कोई गर्ल्स या लड़की फीमेल लेती है एडमिशन, तो उसकी जो शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम होगा वो मेन कैंपस सीएस यूनिवर्सिटी में होगा। तो हो सकता है एनआरआई सीट कोई लड़की ले ले, ठीक है। अगर कोई लड़की नहीं लेती है एनआरआई सीट तो ये टोटल 20 के 20 आपके पेड में जाएंगे, श्योर है, ठीक है। तो पेड में है तो कोई भी स्टूडेंट भी ले सकता है। अब हरदोई कैंपस की तरफ नजर डालिए। हरदोई कैंपस में टोटल वैकेंट सीट कितनी है? 10 है। इसमें एनआरआई सीट अभी नहीं है, ठीक है। इसमें 2 पेड है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई और एक दिव्यांग कोटा, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे ओबीसी में दिव्यांग कोटा 1 फ्री है, यूआर में 1 दिव्यांग कोटा फ्री है। ये दिव्यांग वाले 2 ही बच्चे हैं, बस 2 सीट बचे हैं। तो ये सारी मेरे अकॉर्डिंग अभी तक पूरी के पूरी दिव्यांग वाली कैटेगरियां फिल हो चुकी हैं। तो ये टोटल आपके अनुसार टोटल किस में कन्वर्ट होना चाहिए? जनरल पेड में, जिससे कोई भी स्टूडेंट ले ले, ठीक है। अब हरदोई कैंपस कितने रैंक तक जाएगा? ये लगभग 2200 रैंक तक जाएगा, ध्यान रखिएगा, 2200 रैंक तक ये जाएगा, यही 10 सीट लेकर जाएगा। अब चलिए, अब हम थोड़ा स्पीडली चलते हैं मेरठ यूनिवर्सिटी की तरफ। एग्रीकल्चर की कितनी सीटें खाली हैं? तो इसमें 25 सीटें खाली हैं। अब इसमें एनआरआई की निकाल दिया जाए, एनआरआई की निकाल दिया जाए इसमें, तो 23 + 2 पेड, 23 सीट पेड में प्लस 2 सीट आपकी एनआरआई में आती है। एक तो ओबीसी की है, एक तो ओबीसी जनरल एनआरआई की 2 सीटें हैं। यही सीटें हमने 2 निकाल दिया है यहाँ पर, क्योंकि ओबीसी का जनरल सीट एनआरआई है, कोटा वाला कोई नहीं, कोटा वाला है, इसको हम पेड में कन्वर्ट करवा देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसमें 23 तो कंफर्म है पेड। अगर दो ये ओबीसी का कोई स्टूडेंट नहीं लेता है तो ये भी टोटल के टोटल 25 सीटें पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब कहेंगे सर आप तो बस पेड गिनाते जा रहे हैं, फ्री नहीं बता रहे हैं। तो अभी हम फ्री बताएंगे आपको, थोड़ा सा सब्र करिए। 6 सीट इसमें खाली है वेटनरी की। वेटनरी में ईडब्ल्यूएस में एक अगर कोई पेड जनरल का नहीं लेता है या एक एनआरआई का नहीं लेता है ईडब्ल्यूएस का, तो ये टोटल सीटें 4 तो पेड में ऑलरेडी हैं, तो ये भी आपकी 2 अगर कोई नहीं लेता है तो ये भी दोनों, एनआरआई अगर नहीं लेता है कोई स्टूडेंट तो ये टोटल 6 सीटें पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब चलिए बायोटेक्नोलॉजी वाले अपना देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ते हैं बांदा यूनिवर्सिटी के तरफ। बांदा यूनिवर्सिटी में आपकी एग्रीकल्चर की टोटल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। ये 10 के 10 तो आपको पेड में है, पेड सीट है, पेमेंट सीट है। यूआर जनरल एनआरआई कोई बांदा में लेगा नहीं, एससी जनरल ले ही नहीं पाएगा, इसके बस के बाहर है, ठीक है। ओबीसी में एक दिव्यांग कोटा है तो दिव्यांग वाला जाएगा भी, हरदोई कैंपस में खाली है, एनडीयूटी में खाली है, बांदा में क्यों लेगा? इसलिए ये सारी सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी। हार्टिकल्चर वाले भैया अपना देख लेंगे 19 सीटें, फॉरेस्ट्री वाले। अब इसी के क्रम में आप बढ़ते चलेंगे पीजी की तरफ। पीजी की तरफ यहाँ पर सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस में आपकी 4 सीटें हैं, आप लोग अपना देखते चलिएगा। फूड न्यूट्रिशन में 2 सीटें फ्री हैं, एक एससी की फ्री है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट। टेक्सटाइल में आपकी 2 सीट हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपकी 1 सीट है, वो भी ईडब्ल्यूएस का पेड सीट, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में आप जाएंगे तो इसमें देखिए आपकी फ्री पेड सीटें आपकी 4 हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपकी ये सीट जो है ये पेड में चली जाएगी, ये सीट पक्की पेड में जाएगी, ठीक है। ये भी पेड में जाएगा, ये भी पेड में जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन 2 पेड में है, ठीक है। मेट्रोलॉजी आपकी
ये दोनों के दोनों पेड है। ठीक है, स्टेट भी आपकी एससी का अगर कोई स्टूडेंट नहीं लेता है इसको स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी दोनों पेड में चली जाएंगी, जनरल पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी, फ्री में नहीं कन्वर्ट होती है। अब इकोनॉमी में है दो, एक एनआरआई की है, एक ओबीसी पीएच कोटा में है। तो ये अगर पीएच कोटा वाला कोई नहीं लेता है इकोनॉमी, तो ये दोनों पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंटोमोलॉजी एक ओबीसी दिव्यांग में है, ये भी पेड में चली जाएगी। जीपीबी है आपकी, एक एनआरआई है, ओबीसी में कोई लेगा नहीं एनआरआई सीट, तो ये भी पेड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिजियोलॉजी है आपकी, तो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है इसमें, ओबीसी की एक फ्रीडम फाइटर है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। ये जितने कोटा वाली हैं अब इसमें देखेंगे यहाँ पर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, ये जो आपकी डिफेंस कोटा है, जिस सेकंड काउंसलिंग से ही आपकी लटकी पड़ी है, सेकंड में भी आपकी नहीं फेल हुई थी, थर्ड में भी आपकी नहीं फेल हुई, तो ये आपकी पक्का है कन्वर्ट हो जाएगी पेड में। ठीक है, और वेजिटेबल साइंस में एक सीट है, ये भी पेड ही है। जो स्टूडेंट पेड सीट लेकर जाएगा 75,000 की एमएससी में, 75,000 की डीडी जो लेके जाएगा उसके पास अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, रैंक मतलब नहीं रखेगा, तब कैटेगरी मैटर नहीं करेगी, बस पैसा होगा तो सीट आपके हाथ में है। ठीक है, अब उसके बाद आप आइए वेटनरी फिजियोलॉजी। आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, हमें यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो रही है देखने में। अब आ जाइए सीएससी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन एजुकेशन में दो सीट आपकी हैं, दोनों पेड हैं। एक ईडब्ल्यूएस की फ्री है, लेकिन वो कोई लेगा नहीं, क्योंकि ये होम साइंस डिपार्टमेंट का है ना। क्यों नहीं लेगा, ये होम साइंस डिपार्टमेंट का है। ठीक है, एमएसएस लग गया जहाँ पर, तो होम साइंस डिपार्टमेंट के अंतर आता जाएगा। ठीक है, एमएजी जहाँ रहेगा तो उसको कोई, यहाँ पर एमएजी देखिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की एक सीट बची है फ्रीडम फाइटर की, ये कन्वर्ट हो जाएगी पेड में। ठीक है, एससी का ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। फिर एक्सटेंशन आपका एक बचा है फ्रीडम फाइटर, ये भी पेड हो जाएगा। और फिर आपका डेयरी टेक भी पेड हो जाएगा, लाइफ स्टाइल भी पेड होगा, और एंटोमोलॉजी भी आपकी एनआरआई है, ये भी पेड हो जाएगी। ओबीसी जनरल एनआरआई सीट आपकी जीपीपी में है, ये भी पेड में हो जाएगी। एनआरआई सीट नहीं भरी जाती है, एनआरआई स्टूडेंट लेता ही नहीं है एमएससी में। ठीक है, क्योंकि कास्ट ज्यादा पड़ जाता है ना, इससे अच्छा हो सकता है आईसीआर में उसको मिल जाए। और अभी सीटें खाली हुई हैं वेजिटेबल साइंस में आपकी, एसटी की एक जनरल पेड में कन्वर्ट हुई है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी जनरल में। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप देख लेंगे 5 सीट है, एबीएम में आप देख लेंगे, एबीएम में टोटल आपकी 6 सीट है। 6 सीट में तीनों कैटेगरी यहाँ पर देखेंगे तो एससी है, जनरल फ्री, एससी की 3 सीट फ्री है सीएससी यूनिवर्सिटी में, 2 एससी की जनरल पेड है। ठीक है, एससी की एक पीडब्ल्यूडी पेड है। तो ये जो 3 सीट है, अगर ये सीएससी में नहीं भरता है एससी की, तो ये सीटें यूआर की, यूआर पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यूआर ये भी पेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो पेड में आपका चला जाएगा। मतलब ये 3 और ये 3, यूआर में इसको 3 फ्री करना चाहिए, लेकिन ये लोग फ्री नहीं करेंगे, ये 3 फ्री नहीं करेंगे। अगर ये 3 फ्री कर देते हैं तो 3 एबीएम की सीट सीएससी यूनिवर्सिटी में साफ साफ फ्री नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ इसमें करेंगे तिगड़म बाइस, मैं नहीं कह सकता। तो ये 3 सीटें आपकी फ्री हैं, 3 आपको पेड मान के चलिए। ठीक है, 6 तो पेड हैं, लेकिन आप 3 मान के चलिए कि अब मेरठ यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी की एक है पेड जनरल, इसमें 6 पेड हैं टोटल। ठीक है, लाइव स्टॉक आ गया, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी अब आ गया बांदा यूनिवर्सिटी। बांदा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की एक पेड है, ये फ्री नहीं है,
ये लास्ट में बिल्कुल अगर नहीं बच जाता, नहीं कोई स्टूडेंट लेता है एडमिशन, तब ये लोग फ्री कर देते हैं सारी सीटें। जहां पर ये पीडब्ल्यूडी लिखा है, एससी की पीडब्ल्यू, यहाँ पर लिख देंगे ये लोग यूआर, यहाँ पर ये लिख देंगे जनरल और पेड फ्री, अगर नहीं लेता है कोई भी स्टूडेंट तब। एंटोमोलॉजी में 2 पेड हैं, 2 पेड आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। फिर सॉयल साइंस में एक एससी की पेड खाली है, एडब्ल्यूएस की एक पेड है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में, ठीक है। एसटी की वेजिटेबल साइंस में एक पेड खाली है, वो भी जनरल की है। तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी यूआर में, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री में आपकी है फॉरेस्ट, और अब आपका पीएचडी में आ जाएंगे। तो पीएचडी वाले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री में आपकी सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में है, प्लांट ब्रीडिंग में एक एससी की जनरल पेड है खाली। उसके बाद आप यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में देख लेंगे, सीड साइंस में देख लेंगे, फ्रूट साइंस में एक एसटी की जनरल फ्री है। अब उसके बाद आपकी फूड न्यूट्रिशन में है, लाइव स्टॉक में है, वेटनरी में है। अब सीएससी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, तो सीएससी यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री की 2 है, एक एससी की जनरल फ्री है, एक एसटी की जनरल फ्री है। डेयरी टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यूआर की फ्रीडम फाइटर एक है, एससी की एक फ्री सीट है, टोटल 2 सीटें हैं डेयरी टेक में, ठीक है। लाइव प्रोडक्शन में आपका लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन वाले में इसमें देखेंगे आपकी ईडब्ल्यूएस की एक सीट खाली है। एंटोमोलॉजी में आपकी पेड है, वो भी दिव्यांग कोटा के अंतर्गत, तो ये आपका पेड हो जाएगा, जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही सीट एक स्टूडेंट ने हमें फ़ोन किया था, तो मैं यहीं से अपना संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी सीट यहाँ पर सिक्योर है। यूआर की ये दिव्यांग सीट है जो कि पेड में है, ये आपकी कन्वर्ट होगी यूआर जनरल पेड में, ठीक है। हमारे इस संस्थान की वो स्टूडेंट है, तो उनको एंटोमोलॉजी ही लेना है, तो एंटोमोलॉजी की आपकी एक सीट यहाँ पर बची हुई है, आपकी सिक्योर है, ठीक है। अब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एससी में जनरल पेड, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यूआर में, अगर एससी में नहीं फिलअप होगा तो, ठीक है। और प्लांट पैथोलॉजी में देख लीजिएगा, अदर आप अपने डिपार्टमेंट में देख लीजिएगा। बाकी आप इसमें एंटोमोलॉजी में 2 सीटें, एक ओबीसी जनरल पेड में है एंटोमोलॉजी, ये पीएचडी की बात हो रही है। अब जहाँ पीडीए लिखा है यहाँ पर, वहाँ से आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सॉइल साइंस में देखेंगे, वेजिटेबल साइंस में देखेंगे, लैंडस्केपिंग में देख लेंगे, लाइव स्टॉक में देखेंगे, वेटनरी में देखेंगे, अन्य आप अपना इसको, ये सारी ये जो कंबाइंड पीडीएफ है अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, भली बात अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और साथ में जो स्टूडेंट यूपी कैडेट 2024 के सेशन में बैठ रहे हैं, उनके लिए यूजी 2010 से लेकर के 2023 तक का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। और पीजी में एमएजी में आएंगे आप, तो इसका भी सेम डेट पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास मौजूद है, जिसकी प्राइस ओनली 99 रुपीज़ है। आप लोगों को इनरोल करना होगा तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, एग्री क्लासेस 573, यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा, आप पेमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।